स्टूडेंट्स, होप यू ऑल वेल। आज हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 की इंस्ट्रक्शन में है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट पेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि उन्होंने ये इस क्वेश्चन में कहा है कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए या इनको स्टैंडर्ड फॉर्म बताएं या इनके पेयर फॉर्म बताएं इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। तो दो तरह से इनके आंसर आ सकते हैं, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी या फिर पेयर स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है x + 7 × x - 3 = -7। सॉल्यूशन लिखा। दोबारा क्वेश्चन को फिर एज इट इज लिखेंगे और क्वेश्चन को लिखते हुए इस चीज का ख्याल रखेंगे कि क्वेश्चन हमारा ठीक होना चाहिए, यानी कि इस क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए। उसको आप रीचेक कर सकते हैं। अब जब हमने क्वेश्चन लिख लिया तो ये देखिए यहाँ पे ब्रैकेट्स हैं दोनों तरफ, बीच में कोई साइन नहीं है। इट मीन कि ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो जब वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो उसको हम आसान वर्डिंग में ऐसे भी लिख सकते हैं x × x - 3 x + 7 फिर × x - 3 = -7। कुछ स्टूडेंट्स आपस में इन दो वैल्यूज को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करा सकते हैं, लेकिन मैंने इस वैल्यू को ओपन करके लिखा ताकि हम इजीली इनको मल्टीप्लाई करा सकें और आसानी से अपना आंसर ला सकें। तो इस x को इस x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी x²। इसी तरह माइनस का माइनस और x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x। नेक्स्ट स्टेप में +7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा +7x। इसी तरह प्लस माइनस माइनस 7 × 3 = 21। और आप कर सकते हैं तो ये जो वैल्यू थी माइनस की, इसको आप 7 की दूसरी तरफ भी लेके जा सकते हैं, लेकिन हम नेक्स्ट स्टेप में लेके जाएंगे, इसको इस दफा यहीं रखते हैं। आगे दोबारा फिर x²। अब ये देखिए दोनों वैल्यू x की हैं, 7 में से 3 निकालेंगे तो प्लस का 4x, नेक्स्ट -21 और ये इक्वल टू -7 था। इक्वल किस तरफ आएगा तो प्लस का 7 बन जाएगा और इज इक्वल टू 0। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में +4x - 14 = 0 is a standard form of quadratic इक्वेशन। स्टूडेंट, अगर हमारा आंसर इस कैटेगरी में आया कि 3 वैल्यू में आ गया, यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म में आया, तो पहली वैल्यू स्क्वायर की आई, दूसरी सिर्फ x की और तीसरी सिंपल वैल्यू और इक्वल टू 0 आ गया, तो हम इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर हमारा आंसर सिर्फ 2 वैल्यू में आया तो वो पेयर फॉर्म होगी। तो हमारा जो क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 था उसका आंसर आया हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह इसका पार्ट 2 है। क्वेश्चन कुछ इस तरह है x² + 4/3 - x/7 = 1। तो क्वेश्चन था, उसको क्वेश्चन को फिर लिखते हैं एज इट इज x² + 4/3 - x/7 = 1। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास जो आ गया है इसमें फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन की शक्ल में हम क्या करते हैं, नीचे जो वैल्यू है डिनोमिनेटर, इनका एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम लेने की सूरत में सिंपल एलसीएम इसका होता है, आप ऐसा करके एलसीएम ले सकते हैं 7, और ये बिल्कुल सिंपल सा है। और नॉर्मल जो थोड़े एक्सपर्ट लोग होते हैं वो उसको विद नोट मल्टीप्लाई करें, 3 7 21, यहाँ से भी 3 7 21, तो आप एलसीएम जिसका आएगा तो एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देना बहुत सारा, मल्टीप्लाई बाय 21 ऑन बोथ साइड। यानी कि ये जो 21 था इनको इक्वल के इस तरफ भी, इक्वल के दूसरी तरफ भी इसको मल्टीप्लाई करना है। तो वो मल्टीप्लाई करने की सूरत में हमें कुछ इस तरह की वैल्यू मिलेगी, 21 × x² + 4/3 ब्रैकेट क्लोज, माइनस का माइनस, फिर 21 x/7 ब्रैकेट क्लोज = 21 ×
1। अब ये देखिए 321 से कटेगा तो वैल्यू मिलेगी हमें 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह यहाँ पे 7 को जब 21 से हम कैंसिल करेंगे तो 3 वैल्यू मिलती है हमें, और ब्रैकेट के अंदर क्या चीज़ आएगी हमारे पास, एक्स रह जाएगा। और 21 को जब इक्वल लगाए, 21 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 21 की ही। अब नेक्स्ट स्टेप में इस 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 7 एक्स स्क्वायर प्लस 28 माइनस 3x। अब ये जो इक्वल के बाद जो वैल्यू थी 21, ये इक्वल के अंदर आएगी तो ये वैल्यू बन जाएगी माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 28 और 21, तो हम ऐसा करते हैं जो इसके बाद की वैल्यू है वो लिख लेते हैं माइनस 3x प्लस 28 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। इसी तरह 7x स्क्वायर 3x, यहाँ से वैल्यू माइनस करेंगे तो बनेगा प्लस का 7 इज इक्वल टू 0 इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये दोनों जो क्वेश्चन थे इन दोनों के आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में आए हैं। तो थैंक यू वेरी मच।